हेलो एवरीवन। मैं मृत्युंजय आप सभी को मृत्युंजय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लासेस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किए थे। यदि आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, उसके बाद आगे ये वीडियो देखिएगा। और इसमें हम आगे के क्वेश्चंस डील करेंगे जहां तक हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। तो पिछले वीडियोस में हम ये सब क्वेश्चंस डील कर चुके थे, और अगर आप नहीं देखे हैं इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो आप पिछले वीडियोस विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इस क्वेश्चन देखिए, आप नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कंसीडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 11 so on 302 show that the twice of the middle term of the above AP is equal to the sum of its first and last term। अब ये मिडिल टर्म कैसे आएगा सर? तो आइए पहले हम लोग मिडिल टर्म के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एपी है दिया हुआ, A1 A2 A3 सो ऑन दिया हुआ है, और ये ए है। इसमें हम लोगों को देखना होगा क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। फर्स्ट क्या देखना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दैट इज एन। अब एन दो वैल्यूज दे सकता है। पहला तो दे सकता है आपका ऑड, हो सकता है कि किसी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो ऑड होंगे, जस्ट लाइक 3 5 11 99 107, कुछ भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा ऑड होगा। हाउ मेनी नंबर्स? ऑड, दैट इज 11 5 7 23 सो ऑन। और दूसरा हो सकता है या इवन। क्या हो सकता है? इवन हो सकता है, जस्ट लाइक 50 98 126 etc। ये इवन हो सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो सकते हैं। क्लियर? तो आइए, अगर ऑड होगा तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इवन होगा तब हम क्या लगाएंगे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ऑड है, तो हम मिडिल टर्म देखने के लिए सीधा लगाएंगे n+1/2। ये हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। और अगर n इवन हो तब हम लगाएंगे, तब देखिए मिडिल टर्म जो है वो आपका दो आएगा। इवन में क्या आएगा? दो आएंगे, इसीलिए टर्म्स। और ऑड में क्या था? एक ही आएगा, इसीलिए टर्म लिखे थे। तो मिडिल टर्म्स कौन आएगा? एक तो आएगा आपका n/2, और दूसरा आएगा n/2+1। ठीक है। तो आइए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो करते हैं। नाइन्थ नंबर में कह रहा है एपी दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। ए आपका दिया हुआ है 2, डी आपका हो जाएगा A2 - A1, दैट इज 5 - 2 3। डी आपका 3 हो गया।
ए एन लास्ट टर्म दिया हुआ है 302। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मिडिल टर्म निकालेंगे कि क्या होगा मिडिल टर्म। तो आइए मिडिल टर्म निकालते हैं। मिडिल टर्म के पहले हमें देखना होगा एन और फिर उससे हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। तो एन निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिए हैं। ए एन का वैल्यू है हमारे पास 302 और ए का वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 3। ये 2 प्लस में है, ऑपोजिट साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपका हो गया 302 माइनस 2, ये इक्वल हो गया एन माइनस वन इंटू 3 के। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक नंबर है, ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ से हम अगर भेजेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे बच गया एन माइनस वन। कुछ बच्चे हैं इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एन का, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, और तब कैलकुलेट करते हैं। वो भी सही है और ये भी सही है। इसमें क्या होता है कि एक दो स्टेप आप नहीं लिखते हैं, उसमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे कितना आ गया 100। एन माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया 100। तो एन कितना हो जाएगा 100। ये माइनस में है, ऑपोजिट साइड 100 के तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू दे देगा 101। क्लियर। तो एन आ गया हमारा 101। कितना आ गया 101। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास एन का वैल्यू आ गया। कितना आ गया 101। क्लियर। अब हम मिडिल टर्म निकालेंगे और फिर जो हमें प्रूफ करना है वो हम दिखाएंगे। मिडिल टर्म अब निकालते हैं। मिडिल टर्म में देखना है हम लोगों को कि पहले एन कितना है, एन इवन है कि एन ऑड है, क्या है। क्लियर। यहाँ पे देखिए एन हमारा क्या है, ऑड है 101, दैट इज ऑड। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू। तो एन बाई टू, एन का वैल्यू रखिए एन प्लस वन बाई टू होगा। तो 101 प्लस वन बाई टू, देख लीजिए फॉर्मूला क्या था ऑड के लिए। ऑड के लिए क्या है देख लीजिए, एन प्लस वन बाई टू, वही लगा दिए। तो ये आ गया 102/2। कितना आ गया 51। तो 51 आ गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 51st टर्म। क्या कह सकते हैं 51st टर्म। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 51st टर्म। क्लियर। तो आ गया हमारा 51 मिडिल टर्म। आइए अब हम देखते हैं कि 51st पे कौन नंबर है। 51st पे कौन नंबर है। तो 51st पे देख लीजिए कौन है, ए प्लस 50 डी। अरे वन माइनस कर रहे थे ना उस पहले, तो वही कर दिए। ए कितना था हमारा देख लीजिए, ए ए हमारा है 2 और डी हमारा है 3। 2 3।
मिडिल टर्म कितना आ गया, 51st आया है। और देख लीजिए कितना होगा, 2 प्लस 150, और ये कितना दे दिया, 152 दे दिया। क्लियर। तो हमारा मिडिल टर्म कौन आ गया, 152 आ गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शो दैट द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है देख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, शॉर्ट में लिख दिए, मिडिल टर्म क्या है, 152 इंटू 2, दैट इज 304 आ गया। एलएचएस साइड आ गया हमारा, ठीक है। अब आरएचएस साइड देखेंगे, ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एलएचएस साइड है ये। अब आरएचएस साइड के लिए क्या कह रहा है, above AP is equal to the sum of its first and last term। तो देखिए फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 302 है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP कितना है, 2 प्लस 302, दैट इज 304। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया, एलएचएस जो है वो आ गया इक्वल आरएचएस के। यही प्रूव करने कह रहा है 9th नंबर में, है कि नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही है एक आपका 10th नंबर क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 10th नंबर में एपी दिया हुआ है, प्रूव करना है सम ऑफ द मिडिल टर्म इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप सेम करिएगा, बस यहाँ पे ध्यान रखना है क्या 10th में, कि एन इवन है या ऑड है, ये ध्यान रखिएगा। इवन अगर होगा तो दो प्लेस का टर्म आएगा, एक होगा n/2 और एक होगा n/2 प्लस 1। और अगर ऑड होगा तो हम सीधा लगाएंगे n+1/2। क्लियर। देख लेना है यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, पहले ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताने, क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस बताइए, दैट इज डी। डी बताने बोल रहा है। और हमारे पास एक स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। क्लियर। इसका भी ट्रिक है, वो भी हम डील करेंगे। फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। अच्छा, A21 देखिए और A7 देखिए, क्या होगा, A21 क्या होगा बताइए, A+20D होगा, माइनस, अब A7 क्या होगा, A+6D, हम लोग किए थे पहले, ये इक्वल है आपका 84 का। क्लियर। अब देख लीजिए, माइनस एंटर हो जाएगा ब्रैकेट में, तो A+20D, माइनस एंटर होगा तो प्लस साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, -A -6D इज इक्वल टू 84। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर या सेम वेरिएबल अगर अपोजिट साइन के साथ अटैच होता है तो वो 0 दे देता है। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया आपका 20D -6D, जो किसके इक्वल आ गया, 84 के इक्वल आ गया। 20 - 6, अरे बोलिए, 20 - 6,
20 माइनस 6 आपका हो गया 14 इज इक्वल टू 84। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 84/14। और d का वैल्यू कितना आ गया डिवाइड करके 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। तो ये हुआ एक प्रॉपर तरीका सॉल्व करने का। आइए अब हम इसका ट्रिक का बात कर लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। अगर ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में मिलेगा तो हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सीधा ट्रिक लगाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है 21 और A7। सीधा आप कुछ मत कीजिए, बस इसके टर्म को सब नंबर ऑफ प्लेयर टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे 21 माइनस 7 ये इक्वल हो जाएगा किसके 84 के। ठीक है ना। और ये इंटू हो जाएगा डी। बस कुछ नहीं करना है, डी का वैल्यू बताने के लिए डी से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों के सब्ट्रैक्ट का। क्या हो जाएगा 21 माइनस 7 14 होगा 84 के। और डी इज इक्वल हो जाएगा किसके 84/14। देखिए डी का वैल्यू तुरंत आ गया। आप ओरली बता सकते हैं यहाँ पे कि डी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर। ये ट्रिक था, बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है। आइए देखिए इसमें क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो जीरो पे पहुंचेगा ना कभी। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपका क्या होते जा रहा है, यहाँ फ्रैक्शन में है। तो आइए हम 13 नंबर सॉल्व करते हैं और ऊपर वाला आप वैसे कर लीजिएगा। क्लियर। A1 क्या है 5/6। A2 क्या है 1। A3 क्या है 1 होल 1/6। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 1 जा 6 6 1 7/6। क्लियर। आइए डी निकाल लेते हैं। डी क्या था A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 1 माइनस 5/6। नीचे कुछ नहीं है 1 एलसीएम लीजिए तो 6 माइनस 5/6 हो गया। दैट इज 1/6। अगर आप इसका भी चेक कीजिएगा तो 1/6 ही आएगा डी का वैल्यू। क्लियर। हम्म। तो अब चेक करना है क्या इसके टर्म में कभी ना कभी 3 आएगा कि नहीं। तो चेक करते हैं। मान लेते हैं कि लास्ट टर्म ही 3 आ गया। लास्ट टर्म कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर। मान लेते हैं ये माना हुआ है कि लास्ट टर्म 3 है। तो आइए लगाइए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और लास्ट टर्म हम 3 माने हैं तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा। एक जगह पे कितना है 5/6। एक सेकेंड कितना है 5/6। 5/6 है प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, निकालना ही है। और डी का वैल्यू 1/6। क्लियर। अब देखिए 5/6 इधर आ जाएगा ऑपोजिट साइड, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। आइए हम दूसरे पेज में कर लेते हैं। दूसरा पे अभी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं डी के वैल्यू पे। डी के वैल्यू का तो काम अभी नहीं है, पता चल गया हम लोगों को कि 1/6 है। आइए तो 3 माइनस 5/6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आएगा क्या देखिए। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 18 माइनस 5/6 जो इक्वल है n माइनस 1 इंटू 1/6 के। सब्ट्रैक्ट कीजिए 18 माइनस 5
कितना हो जाएगा 13/6। अब देखिए ये डिवाइड में है, 6 अपोजिट साइड आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इक्वल है n-1 के। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 13 तो है ही, ये 1 हम 13 के तरफ सेंड भेज दिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो n हमारा आ गया 14। तो 14th टर्म जो है वो इसे p का जो नंबर आएगा वो आपका 3 होगा। क्लियर? तो ऐसे करके आप 12 नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे। 14th नंबर देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। और सेम 15th नंबर भी है, विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st टर्म। दोनों में से कोई एक हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप दूसरा सॉल्व कर लीजिएगा, है कि नहीं? तो आइए 14 नंबर सॉल्व कर दे रहे हैं। 14 नंबर में है क्या, दिया क्या क्या है, गिवन दैट, ये लिखना पड़ेगा आपको, गिवन दैट a इज इक्वल टू 8, d कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 दैट इज 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें पूछ रहा है कि 72 मोर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 72 मोर। अच्छा मोर कितना बढ़ते कैसे जा रहा है, 6 से बढ़ते जा रहा है कि नहीं, अरे बोलो 6 से बढ़ रहा है, और कितना बढ़ाना है 72 बढ़ाना है कि नहीं? तो 72 को 6 में स्प्लिट्स कर दें, 72 को 6 में स्प्लिट्स कर देते हैं, और जितना जितना 6 बढ़ेगा उतना हम टर्म बढ़ा देंगे, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है 6, और क्या होता है एक्सप्रेस जो सीक्वेंस बनता है वो 8, 8 प्लस 6 होगा, फिर 14, फिर प्लस 6, मतलब बढ़ते जा रहा है 6 6 से, तो 6 का देख लेंगे कि कितना टाइम्स है और उतना हम बढ़ा देंगे, है कि नहीं? आइए 6 में स्प्लिट्स कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा 12 बार में जाएगा सर। तो कितना बार बढ़ाना है 12 टाइम्स बढ़ाना है, बताइए। तो देख लीजिए आप कितना नंबर का पूछ रहा है 41st है दिया हुआ, और इसको बढ़ाना है कितना 72 मोर। तो 72 मोर को हम टर्म्स में लिख दें, तो टर्म्स में कितना बढ़ा 12, तो बढ़ा देते हैं 12, तो कितना नंबर का प्लेस बढ़ जाए हो जाएगा बताइए। तो 41 प्लस 12, अरे बोलो 53, तो 53rd टर्म जो है वो हो जाएगा 41st से 72 मोर, है कि नहीं? मजेदार। तो बनाइएगा आप दूसरा क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिएगा। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे 130 मोर कह रहा है, और देख लीजिए कितना का बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं तो डी का वैल्यू 10 10 बढ़ रहा है, तो 10 से कितना ज्यादा है तो 13, 10 इंटू 13, और देखिए ना सॉल्व करते रहे, देखिए देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो ए का वैल्यू आ गया आपका 5, डी का वैल्यू आ गया आपका 10, है कि नहीं? और कितना मोर चाहिए 130 मोर चाहिए ज्यादा, तो 130 को हम 10 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर दें, तो 10 इंटू 13, 13 टाइम्स हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो 1, तो 31st से जोड़ दीजिए 30, तो कितना हो जाएगा देखिए 31st प्लस 13 कितना आ गया 44th टर्म, है कि नहीं? मजेदार। तो ऐसे ही आप बनाते, चलिए आगे देखते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ ए पी इज 52, आप देखिए यहाँ पे कैसा क्वेश्चन दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले। 16 नंबर 10th टर्म दिया हुआ है एपी का 52, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d, अरे बोलिए ना 10th टर्म को हम लिख सकते हैं ना ए प्लस 9d, जो इक्वल हो गया आपका 52 के। वैसे 17th टर्म दिया हुआ
देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ कि 17th टर्म जो है वो मोर देन इट्स 13th टर्म है, क्या है ना। चलिए तो अब करते हैं सॉल्व। जैसे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 17th टर्म है, तो 17th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d। तो हाँ सर, 17th टर्म ज्यादा है, कितना, 20 ज्यादा है किससे, 13th टर्म से। तो 13th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 12d। और 13th टर्म से कितना ज्यादा है, 20, कौन, 17th टर्म। तो चलिए इधर ज्यादा कर देते हैं, तब ना इक्वल हो जाएगा। अरे बोलिए, इधर तो बड़ा है ही, अभी ना बोला कि 20 ज्यादा है इधर, और इधर अब 20 ज्यादा करेंगे तब ना बराबर होगा। तो हम बराबर कर दिए। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 12d प्लस 20। अब देखिए a इधर सेंड कर देते हैं, तो a माइनस a प्लस 16d इज इक्वल टू 12d प्लस 20। ए से ए कैंसिल हो गया, हो गया। तो अब कितना बच गया, इधर 16d बच गया, और इधर 12d को भी उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 20। क्लियर। अब आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 माइनस 12 कितना हो गया, 16 माइनस 12 4, d इज इक्वल टू 20, और d आ गया हमारा 20/4, दैट इज 5। क्या आ गया, 5 आ गया। अब डी आ गया है, तो हम ए निकाल ले। चलिए निकालते हैं ए। क्या करेंगे इसमें, अब वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर हमारा इक्वेशन है कि नहीं, तो इक्वेशन में हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं डी का वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन एबव इक्वेशन। अरे एबव इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन में हम डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। तो कर देते हैं ए प्लस 9 × 5 इज इक्वल टू 52। ये हो गया आपका a प्लस 45 इज इक्वल टू 52। तो a आ गया 52 माइनस 45, है कि नहीं। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया। अच्छा बताइए, 50 रहता तो 5 बढ़ता, लेकिन 2 और बढ़ गया, तो 5 प्लस 2 7 और बढ़ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें क्या कह रहा है, एपी बताने, तो आप बता दीजिए एपी। एपी बता दीजिए कैसे होगा। एपी हम बता सकते हैं ना, जोड़ते जाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 7 प्लस 5 12 प्लस 5 17, फिर 5 22, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा एपी हो गया। एस अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, सेवेंथ टर्म दे दिया है। तो बताइए फर्स्ट टर्म, ये भी आसान है, बता दें कि बना लेंगे आप लोग। देखिए ना, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -4। और हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, सेवेंथ टर्म a7 जो है वो 4 के इक्वल है। इट मींस कि a प्लस 6d जो 4 के इक्वल है। तो a प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। तो हो गया आपका a प्लस -24 दैट इज 4। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस
क्या लिख सकते हैं, a माइनस a माइनस 24 दैट इज 4, और a इज इक्वल टू 4 प्लस 24, तो a आ गया आपका 28। कितना आ गया, 28। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये जो आ गया हमारा 28, यही पूछ रहा था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल टर्म बताने, आप बता दीजिएगा मिडिल टर्म। एक हम बना दे रहे हैं 18 नंबर, मिडिल टर्म बता दीजिएगा, है कि नहीं। सबसे पहले a का वैल्यू कितना है 6, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, जो किसके इक्वल हो जाएगा 7, और ए एन आपका दिया हुआ है 216, तो एन का वैल्यू निकालिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस, सॉरी एन माइनस 1 डी। क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 डी। यही था ना, लगाइए 6 प्लस एन माइनस 1 तो निकालना है, डी हमें आ गया है कितना 7, और ए एन कितना है 216। अब 6 उधर जाएगा तो 216 माइनस 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 210 आ गया, और ये 7 डिवाइड में आ गया n-1। तो यहाँ से हम n कह सकते हैं कितना आ गया, पहले इसको सब इसको देखिए, ये डिवाइड होकर कितना दे देगा 30 प्लस 1, तो n आ गया आपका 31, दैट इज ऑड। ये क्या है, ऑड है ना। तो अब देखिए क्या होता है, n ऑड आ गया 31st। हाँ, n कितना आ गया यहाँ पे 31st, और a हमारा 6 था, d हमारा 7 था। क्लियर। तो अब देखिए 31st आ गया, तो मिडिल टर्म में क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है 31st प्लस 1/2, दैट इज 32/2। ये आ गया 16th टर्म। अब 16th टर्म निकाल दीजिए। 16th टर्म कैसे निकलेगा, a16 दैट इज a प्लस 15d। तो a कितना है 6, 15 इंटू डी 7, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 105, तो कितना 111, तो 111 है मिडिल टर्म। क्या है मिडिल टर्म 111। तो ऐसे ही आप यहाँ ये भी बना सकते हैं 19। ठीक है। अब क्या कह रहा है 20 और 21st, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक होगा ऑड का और एक होगा इवन का, तो ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। क्लियर, बन जाएगा, ये होमवर्क रहेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चंस डील करेंगे, और जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स, ओनली उसी का यूज करेंगे। क्लियर। और उसके बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जो भी आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें।